खबर आपको बता दें, यूक्रेन के गृह मंत्री का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस के हमले से हमारे 300 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के हमले पर रूस का ये बड़ा दावा। रूस ने कहा है कि हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री ने भी ये साफ किया है कि रूस के हमले से हमारे 300 लोग मारे गए हैं। रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के गृह मंत्री का ये बयान, रूस के हमले से हमारे 300 लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के हमले पर रूस ने भी दावा किया है कि हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह हो चुके हैं। तो लगातार धमाकों का दौर यूक्रेन में जारी है। रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है। राजधानी की बात करें तो वहां भी धमाके देखे गए हैं। आपको बता दें कि इस हमले में 300 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह हो चुके हैं। तो यूक्रेन रूस हमले पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में धमाके किए हैं। रूस की नेवी ने भी यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन के ओडेशा शहर रूसी सेना पहुंच चुकी है। राजधानी कीव समेत कई शहरों में हमले लगातार किए जा रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रशिया हमला कर रहा है। यूक्रेन ने भी हमलों की पुष्टि की है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा है कि रूस के हमलों से हमारे 300 लोग मारे जा चुके हैं। सिविलियन पर अब इसका असर दिखने लगा है। यूक्रेन के हमले पर रूस का बड़ा दावा ये कि हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाटो देशों को रूस की चेतावनी भी सामने आई कि रूस ने साफ कहा, अगर दखल दिया तो अंजाम इसका बुरा हो सकता है। वॉर डिक्लेयर हो चुका है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने दावा किया है कि हमारे 300 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। तो यूक्रेन के हमले पर रूस ने भी दावा किया है कि हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह कर दिए गए हैं और कह रहे हैं कि हम रशिया की फोर्सेस के साथ लड़ेंगे। ऐसे में रशिया जो है बड़े लॉन्ग ड्रॉन पीरियड में वापस सकता है। रशियन प्रेसिडेंट जो भी कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा और थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करेगा उनके कंट्री के लिए या उनके लोगों के लिए, उनको पता होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा विच विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस जो कभी हिस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं किए गए हैं। ये रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी और धमकी है। रशिया साफ तौर पे जानता है कि इस समय कोई भी और देश जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा नहीं, उसको प्रोवोक नहीं कर रहा, ना ही उसको अटैक करना चाहता है, ना ही रशियन फोर्सेस का सामना करना चाहता है, क्योंकि सामना भी करने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। रशिया ने खुद तकरीबन 6 महीने से तैयारी की। ऐसे में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन वो अगर सोचता है कि अगर नेटो ने इंटरफेयर करे तो उन देशों को जहाँ से इंटरफेरेंस आ सकती है, जैसे जर्मनी की तरफ से या फ्रांस की तरफ से, यूके की तरफ से, उनको वार्न किया जा रहा है कि रशिया उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जो उनकी हिस्ट्री में ज़बरदस्त भयानक होगी, ताकि वो इन्वॉल्व ना हो। यूएस प्रेसिडेंट की प्रेयर्स है पूरे एंटायर वर्ल्ड की यूक्रेन के साथ, क्योंकि आज वो एक सफ़र कर रहे हैं एक अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड अटैक रशियन मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। और उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट पुतिन हैज चोजन अ प्री मीडिएटेड वॉर दैट विल ब्रिंग कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग। प्रेसिडेंट बाइडेन साफ तौर पे कह रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने हमला किया है ये बड़ा सोच समझ के किया है। इसके लिए काफ़ी तैयारी की गई, तकरीबन 6 महीने से तैयारी की रही थी। दुनिया को आश्वासन दे रहे थे कि इस माफ़ी की कोई हमला नहीं होगा, लेकिन वास्तव में उनके मंशा कुछ और थी और वो आज दुनिया के सामने नजर आ गई है। इस हमले के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन वर्चुअली तबाह हो रहा है और उसके लिए सारी दुनिया की प्रार्थना है उन लोगों के लिए और उस देश के लिए, और भगवान से विनती है कि उनको सफरिंग को है कम करे। लास्ट क्वेश्चन सर, जय ने ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ पे बोला है वी विल नॉट अग्री टू एनी चेंज इन स्टेटस को। कल जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं पेरिस में एक थिंक टैंक से बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर स्टेटस को बदली नहीं होने देगा और ना ही किसी देश को यूनिलैटरली एलएसी को बदलने की इजाज़त देगा। उन्होंने कहा हमारे पास परसिवियरेंस है, हमारे पास ऑप्टिमिज्म है और हमारे पास बड़ी टोटल क्लैरिटी ऑफ माइंड है।
जितना मर्जी समय लगे, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जितना मर्जी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हम इसका पीसफुल समाधान ढूंढ लेंगे। इशारे इशारे में उन्होंने इशारा किया रशिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है वहाँ भी वो पीसफुल सोल्यूशन ढूंढें। थैंक यू सर। चलिए, तो यानी कि पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के गृह मंत्री का बड़ा दावा इस ओर कि रूस के हमले में 300 लोग मारे गए हैं और युद्ध अभी भी जारी है। दूसरी तरफ रशिया ने हमले में यूक्रेन के सभी सैन्य ढांचे तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको उन धमाकों को भी दिखा देते हैं जो रशिया की तरफ से यूक्रेन की सिटीज पर किए जा रहे हैं और इस तरह के धमाके लगातार देखने को मिल रहे हैं।